गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, लास्ट टाइम हमने अपना 12th चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिमिट क्या होता है। देखो, तुम्हें हिंदी में वैसे लिमिट का मतलब पता है ना, सीमा। ठीक है, तो मतलब हमें अगर कोई एक फंक्शन दे रखा है, अगर मान लो हमें कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, पहले हम सिर्फ लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, डेरिवेटिव क्या होता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर मान लो हमें कोई एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ठीक है। अब इस फंक्शन एफ एक्स में अगर मैं एक्स की जगह पे कुछ ए पुट करूंगी तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए, ऐसा ही होगा। ठीक है, लिमिट क्या होती है फंक्शन की? फंक्शन की लिमिट होती है कि अगर इस x के नेबरहुड का, नेबरहुड क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हो, इसका पड़ोसी, है ना। तो अगर मैं x के नेबरहुड की कोई भी वैल्यूज अगर मैं इस फंक्शन में पुट करूंगी, तब भी अगर मेरे पास यही रिजल्ट आए ना, तब मैं ये बोलूंगी कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। कि जैसे अगर मान लो मुझे कोई एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x, ठीक है, और x की मुझे लिमिट चेक करनी है 1 के ऊपर। तो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगी तो f ऑफ 1 ऑब्वियसली 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, है ना। फिर अब मैं इसकी बात कर लेती हूँ, इसके नेबरहुड की मुझे चेक करनी होती है। तो पहले मैं इसके लेफ्ट डायरेक्शन में, देखो इसके नेबरहुड इसके लेफ्ट में भी होंगे, इसके राइट में भी होंगे, तो नेबरहुड्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0.9999 टाइप की। इसका सबसे नजदीक की नेबरहुड कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर मैं इसको भी इस फंक्शन में पुट करूंगी और कोई मेरी वैल्यू जो इसका राइट नेबरहुड होगा 1.001 को भी इस फंक्शन में पुट करूंगी। अगर इन दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद भी मेरा रिजल्ट 5 ही बनता है, तब तो मैं बोलूंगी कि हाँ उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, क्लियर। तो इसको हम ना लिखने का जो तरीका होता है वो कैसे होता है, लिमिट के लिए लिखा जाता है LIM, और x किसको टेंड करेगा, a को। टेंड्स करना मतलब पहुंच रहा है किस पे, a पे। या मैं ये भी बोल सकती हूँ x टेंड्स टू a भी बोल सकती हूँ, या मैं बोल सकती हूँ अप्रोचेस टू a। ठीक है, दोनों में से कोई मर्जी वर्ड यूज कर लो। फिर मैं a नेगेटिव के लिए चेक करूंगी। नेगेटिव इसलिए लगाया कि जब मैं इस a में से कुछ माइनस करूं, जैसे मैंने 1 में से कुछ माइनस किया तो 0.99 टाइप का कुछ आया। और एक हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, जब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूंगी। जैसे तुम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से पढ़ते हो, लिमिट के केस में हम उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a तीनों आपस में इक्वल्स हो जाएंगी, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। फिर अब इसको एक चीज नोट करना, यहाँ पे ये प्रॉपरली x प्रॉपरली a के इक्वल नहीं है, उसमें से कुछ कम है। यहाँ पर x प्रॉपरली a के इक्वल नहीं है, उसमें कुछ ज्यादा है। लेफ्ट के लिए हम ये यूज करेंगे, राइट के लिए हम ये यूज करेंगे। ओके, फिर अब देखो जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखे होंगे उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो पहली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें वो क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस, अगर एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शंस हैं सच दैट कि उनकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है दोनों पे अलग अलग। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसकी कोई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट कर रही है, कोई फंक्शन है दूसरा जी एक्स, अगर उसकी कोई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट कर रही है, तब अगर मैं उन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब भी उनकी लिमिट्स एग्जिस्ट करेगी। फिर अगर हम बात करें कि कांस्टेंट क्वांटिटी की लिमिट, देखो अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन एफ एक्स किसी कांस्टेंट के इक्वल है, मान लो वो किसी इक्वल्स टू है 4 के, और अब मैं इस पे लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब देखो यहाँ पर कहीं पर x ही नहीं है कि जहां पर मैं a पुट करूं, तो चाहे मैं x की वैल्यू को कितना मर्जी चेंज करती जाऊं, मेरे पास रिजल्ट तो हमेशा 4 ही आएगा। अब क्योंकि रिजल्ट हमेशा 4 आएगा, इट मीन्स कि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, चाहे फिर जब कांस्टेंट फंक्शन होगा तब उसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट
करेगी। फिर अगर मैं उन्हीं दो फंक्शन को एफ एक्स और जी एक्स की मल्टीप्लीकेशन ले लूं तब भी हमेशा उनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू होगा कि मैं दोनों पे अलग अलग लिमिट्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। अगर यही रैशनल की फॉर्म में पढ़ाओ, क्वोशंट की फॉर्म में पढ़ाओ, एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप की फॉर्म, तब भी मैं इनकी लिमिट्स को अलग अलग अप्लाइड कर सकती हूँ। बट अब इसमें साथ में एक और कंडीशन लग गई कि जी एक्स जो है, जो कि डिवाइड में पड़ा है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो देखो, क्योंकि देखो अगर जी एक्स 0 के इक्वल बन गया तो ये मेरे पास फॉर्म कैसी बन जाएगी, किसी भी टर्म की अगर डिवाइड में 0 हो तो फॉर्म कैसी हो जाती है, इनफाइनाइट टाइप की, तो वो डिफाइंड ही नहीं होगी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो रैशनल फंक्शन होगा मैं उन दोनों पे अलग अलग लिमिट तो अप्लाइड कर सकती हूँ, बट कंडीशन क्या है कि जी एक्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इवन आफ्टर अप्लाइंग लिमिट भी, मतलब पहले अगर मान लो कि 0 ना हो, पहले हमारे पास कोई नॉर्मल फंक्शन हो, और अगर लिमिट अप्लाई करने के बाद वो 0 बन जाए तब भी वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड द फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन। देखो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर मैं कोई फंक्शन एफ एक्स टाइप का है उसकी सी से मल्टीप्लाई कराऊं और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करूं, वो इक्वल्स टू होगा कि मैं सी को बाहर ले लूं, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है, उस पर तो लिमिट अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसकी जगह तो कुछ पुट ही नहीं किया जाना, फिर इनटू में मैं लिमिट अप्लाई कर दूं एफ एक्स पे। ठीक है, फिर अगर मेरे पास कोई इस टाइप का फंक्शन है जिसमें एफ एक्स की कोई पावर है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो उस पावर के अंदर भी लिमिट को लेके जा सकती हूँ। फिर सेम यहाँ पर भी वही चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब देखो एक चीज कि किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, पहले मैं ये चीज तुम्हें बता दूं, जब भी हमारे पास कोई फॉर्म बन जाए ना 0 बाय 0 टाइप की या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टाइप की, तब उन दोनों ही केसेस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमें उन केसेस में लिमिट को एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। ऐसी फॉर्म जो होती है ना, उन फॉर्म्स को हम बोलते हैं अनडिटर्मिनेंट। अन बोल लो, इन बोल लो, वैसे तो इन नहीं बोलोगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला जाता है, मतलब जिस फॉर्म को मैं डिटरमाइन नहीं कर सकती, निकाल नहीं सकती, उस फॉर्म को बोला जाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और ठीक है, और इसको मैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से डिटर्मिनेंट फॉर्म में, यानी कि कोई एक वैल्यूड फॉर्म में मैं लाऊंगी कैसे, उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड जो आता है, फर्स्ट मेथड, वो आता है मेथड ऑफ फैक्टर्स, कि जो हमें फंक्शन दे रखा है उसके फैक्टर बना दो। और फैक्टर बनाओगे तो कोई ना कोई, जैसे हमारे पास रैशनल टाइप की फॉर्म होएगी तो वो हमारे पास आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखो 0 बाय 0 टाइप की, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म बन रही है। इट मीन्स कि नीचे डिवाइड में भी कोई ना कोई फंक्शन है ना, डिनोमिनेटर में कोई ना कोई तो वैल्यू है, तो हम फैक्टर्स के मेथड का यूज करेंगे। और जैसे ही हम अपने पॉलिनोमियल के फैक्टर बना लेंगे, कोई ना कोई एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा होगा। वो कैंसिल होते ही हमारे पास नॉर्मल फंक्शन रह जाएगा, और फिर उस पर लिमिट अप्लाइड कर दो और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास जो सेकंड मेथड आता है वो आएगा हमारे पास मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास देखो क्या आएगा, इसमें हम पुट करेंगे क्या, x की जगह पे कोई a प्लस एच। ठीक है, x इज इक्वल टू मैं a प्लस एच पुट करूंगी, वेयर h किसको टेंड करेगा, 0 को। देखो ये जो एरो लगा होता है ना, इसका मतलब है कि h 0 को पहुंच रहा है, 0 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। एरो का मतलब क्या होता है कि 0 पे पहुंच रहा है, अप्रोच कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.001 समथिंग टाइप की होगी। ओके, मैं x की जगह पे पुट करूंगी कोई a प्लस एच। जैसे ही मैं ये पुट कर दूंगी मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर कैंसिल आउट हो जाएगी और मैं एक नॉर्मल वैल्यूड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो है मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन।
मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन मेथड तुमने पहले भी अपनी छोटी क्लासेस में यूज किया हुआ है कि जब भी ऐसे टाइप की कोई फॉर्म दे रखी है उसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करते ही हमारे पास 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म बननी बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो फोर्थ मेथड है वो मेथड ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन है। मेथड ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन में हमारे पास हम इस तरीके से उसके फैक्टर्स को खोल लेंगे। तो मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा नहीं हुआ, ये मैं तुम्हें डिटेलिंग में बाद में बता दूंगी जब हम इसकी एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 8 चैप्टर हमारे सिलेबस से कट हो गया ना, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन उसी से ही आया है। तो मैं ये तुम्हें बता दूंगी डिटेलिंग में जब हम सम करने लगेंगे, देख लेंगे। अगर हमारे पास सम में किसी में यूज करने की जरूरत पड़ रही हो तब भी हम करेंगे, वरना हम कोशिश करेंगे कि सारे मेथड्स, इन तीनों मेथड से हम सारे सम को सोल्व करें, ठीक है। तो देखो अब हम इसकी एक्सरसाइज के अपने सम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सम हमारा है क्या, देखो, इवेल्युएट द लिमिट, मुझे लिमिट्स को इवेल्युएट करना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट सम आता है लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये प्लस माइनस में पढ़े, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चाहे प्लस माइनस में पढ़ा हो, मैं उन पे अलग अलग से लिमिट्स अप्लाई कर सकती है। तो पहला काम, सब पे अलग अलग से लिमिट्स अप्लाई कर दी। फिर अब देखो x क्यूब पे लिमिट अप्लाई करोगे x टेंड टू 1, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस, यहाँ पे ये अप्लाई करोगे लिमिट तो 1 का स्क्वायर, और प्लस में कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई कर लो, वही रिजल्ट आएगा, तो ये 1। तो ये क्या बन गया 1 माइनस 1 प्लस 1, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। ये हमारा आंसर हो गया, बस सिंपल, ठीक है। फिर सेकंड वाले सम में भी ऐसे ही है, आगे कितने बजे सम कर लो, सब में यही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला मैं तुम्हें बता देती हूँ। लिमिट x टेंड टू 0 10 रेज टू द पावर n इंटू में x प्लस 1, वेयर n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। अगर अब मुझे इस पे लिमिट अप्लाई करनी है तो क्या बनेगा, देखो लिमिट x टेंड टू 0 अप्लाई करनी है मुझे ऑन 10 रेज टू द पावर n इंटू में x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब सॉरी 1, सबसे पहले दोनों पे जब मैंने प्लस वाली पे अलग अलग से लिमिट अप्लाई करी, अब देखो यहाँ पर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी लिमिट x टेंड टू 0। अब कांस्टेंट क्वांटिटी पे भी लिमिट अप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं इसको सीधा डायरेक्ट बाहर ही ले लूं, ठीक है। इनटू में पड़ा x प्लस लिमिट x टेंड टू 0 और वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब ये क्या बनेगा 10 रेज टू द पावर n। अब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 है, कोई मर्जी x की वैल्यू आती जाए, यहाँ जबकि x ही नहीं है तो वैल्यू पुट करने का फायदा क्या, रिजल्ट तो वही आएगा, तो प्लस में लगा दिया 1। अब 0 प्लस 1 क्या होता है 1, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ओके क्लियर। नेक्स्ट सम देखो, जैसे देखो हमारे पास ये सम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये है। अब हमारे पास जो सम दे रखा है वो रैशनल की फॉर्म में पड़ा है, तो रैशनल चाहे हो जाए तब हम दोनों पे अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों पे अलग अलग से लिमिट अप्लाई कर दी। अब p और पे अलग कर दी, q पे अलग कर दी, फिर प्लस माइनस वालों पे अलग अलग कर दी, ठीक है। अब x की पावर 4 पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगी 0, तो इनको अलग अलग लिख के बताना है कि इस पे अलग हुई, इस पे अलग होएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा 0, फिर माइनस का 3 इंटू 0, फिर प्लस का 2 डिवाइडेड बाय इस पे 0 अप्लाई करोगे तो 0 का क्यूब 0, माइनस में 5 इंटू में 0, प्लस 3 इंटू में 0 और फिर प्लस का 1। अब ये तो सारा 0 ही बना रहा है, तो क्या बन गया रिजल्ट 2/1, तो रिजल्ट क्या आ गया ओनली 2। आगे समझ। अब नेक्स्ट सम देखो, इवेल्युएट करना है मुझे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 ऑन 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब देखो अगर मैं x की जगह पे 1/2 पुट करती हूँ तब क्या बनेगा, तो 4 इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2 माइनस 1, तब ये क्या बन गया 4 इंटू में 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बन गया 1 माइनस 1।
4 से यहाँ से 4 कैंसल, तो ऊपर फॉर्म बनी 1 - 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी फॉर्म बनी 1 - 1, मतलब क्या बन गया 0/0 टाइप की फॉर्म, जो कि क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनते ही। अब नेक्स्ट काम क्या है, मुझे इसको डिटर्मिनेंट बताना है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स वाले मेथड का मैं यूज कर रही हूं। हमारे पास देखो सम क्या था, सम पे आ जाओ फिर से, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x² - 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1। अब 4x² को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x - 1, और इसी पे भी मुझे लिमिट अप्लाई करनी है x टेंड्स टू 1/2, तो ये क्या बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब ये कैसी फॉर्म है, a² - b² यानी कि a + b इंटू a - b डिवाइडेड बाय 2x - 1 पड़ा है। अब देखो 2x - 1 से 2x - 1 कैंसल, बचा क्या ओनली अब 2x + 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 ऑन 2x + 1 मेरे पास क्या होगा, अगर देखो 2x + 1 पे मैं ये लिमिट अप्लाई करूँ तो 2 इंटू में 1/2 आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा 1, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा 1 + 1, जिसका मतलब क्या हो गया 2। अब मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी में आ गया ना रिजल्ट, आगे समझ, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब अगले इसमें जितने भी ऐसे सम हैं, सबसे पहला काम मुझे यही होगा कि मैं इन सब के क्या बनाती जाऊं, फैक्टर्स बनाती जाऊं, ठीक है, और कोई काम नहीं है इसमें, सब में हमने फैक्टर्स ही बनाने हैं। ओके, फैक्टर बनाओगे हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। क्लियर, क्यूब वाले के भी फैक्टर तुम वैसे ही बनाना। एक चीज जो जनरली है, जिस पे लिमिट दे रखी हो ना, एक फैक्टर तो वही होगा। अब जैसे मान लो मुझे दे रखा है x = -3, या हम ऐसे बोलते हैं कि अगर x टेंड्स टू -3 है तो मतलब मैं उसको ऐसे लिख दूंगी x = -3, जिसका मतलब क्या हुआ x + 3, क्योंकि ये उधर जाएगा तो x + 3 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो यही बनेगा ही बनेगा, ऊपर और नीचे दोनों, क्योंकि देखो जैसे अब क्यूब वाले को सोल्व करने लगोगे तुम्हें कम से कम कोई एक वैल्यू अगर पता हो तो उसके फैक्टर बनाने थोड़े इजी हो जाएंगे। तुम अलग अलग वैल्यूज उसको पुट करके देखोगे तभी तुम फैक्टर बनाओगे ना, तो एक वैल्यू तो यही पुट करके देख लेना पहले, कि पहले यहाँ पे -3 पुट करो, ये कम्प्लीटली 0 बन जाएगा तुम्हारा, तो एक फैक्टर तुम्हें पता चल जाएगा x + 3, और बाकी के 2 फैक्टर फिर जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दो x + 3 से, तो हमारे पास एक क्वोशिएंट बचेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, फिर उस क्वाड्रेटिक फॉर्म के हम फैक्टर्स बना लेंगे आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सम देखो, लिमिट x टेंड्स टू 4 ऑन x² - x - 12 की होल रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय x³ - 8x² + 16x की होल रेज टू द पावर 7, ये है। देखो अब ये जो फॉर्म दे रखी है लिमिट x टेंड्स टू 4, इसके अगर देखो पहले मैं फैक्टर बनाती हूँ, इसके फैक्टर बनेंगे x² - 4x + 3x - 12 की होल रेज टू द पावर 15, यही बन गए इसके फैक्टर। फिर डिवाइडेड बाय, इधर से देखो x कॉमन आ रहा है इसमें से, और उस पूरे की पावर क्या है 7, तो मतलब कॉमन क्या आ गया x की पावर 7। अब अंदर क्या बचा x² - 8x + 16 की होल रेज टू द पावर 7। तो लिमिट x टेंड्स टू 4, अब यहाँ पर इसके फैक्टर बनाओ तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे x - 4 इंटू में x + 3, और दोनों की पावर क्या है 15, तो इस दोनों की पावर कर दी मैंने 15, होल डिवाइडेड बाय x की पावर 7। अब ये जो ये वाली क्वांटिटी है इसके फैक्टर बनाओ, क्या बनेगा x² माइनस का 4x प्लस का 16 और होल रेज टू द पावर 7, क्या बन गया ये x - 4 रेज टू द पावर 15 इंटू x + 3 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 7। यहाँ पे क्या बन गया x - 4 का होल स्क्वायर बनेगा, और उसकी पावर देखो 7 भी पड़ी है, तो x - 4 के पावर 2 इंटू में क्या हो जाएगा 7। क्या बन गया ये लिमिट x टेंड्स टू 4, हर एक स्टेप में आके लिखनी है, और यहाँ पे कोई इक्वल का साइन नहीं है। कई बच्चे क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा के ना यहाँ इसके साथ इक्वल का साइन भी लगा देंगे, लिमिट इसी के साथ ही लगानी है हमने, ठीक है।
तो लिमिट x टेंड्स टू 4 क्या है मेरे पास, x माइनस 4 रेज टू द पावर 15 इंटू एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 7, और यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास x माइनस 4 रेज टू द पावर 14। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 4, यहाँ पावर 15 थी, यहाँ पावर 14 है, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 4 इंटू में क्या पड़ा x प्लस 3 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 7। अब जब मैं लिमिट इस पे x टेंड्स टू 4 अप्लाई करूंगी तो ये तो बन गया 0 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 7, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा ना, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग मेरे पास एक पर्टिकुलर रिजल्ट 0 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट सम क्या आता है, फिफ्थ सम देखो फिफ्थ सम में क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स। इसको देखो हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बन गया x माइनस 2। अब लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, क्या बन गया यहाँ पे 4 एज इट इज, और माइनस में यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2। ये हो गया, क्या बना ये लिमिट x टेंड्स टू 2, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओ 4 माइनस एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2, ये बन गया हमारे पास। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 4 माइनस 2 करके क्या आएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2। अगर मैं ऊपर वाला माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का 1 इंटू में x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसल, क्या बना ये, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये बन गया हमारे पास। अब इस पे लिमिट अप्लाई करो तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो माइनस का 1 बाय 4 इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे वाले सम में भी पहले फैक्टर बना लेना इसको सोल्व करके, और फिर हमें उन सब के क्या लेने हैं, सिंपली उसका हम ले लेंगे एलसीएम वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का अब हम सम करते हैं। देखो क्या है हमारे पास सम, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसको हमें इवेलुएट करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। देखो इस पे सीधा बोल ही दिया कि मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, वैसे भी तुम्हें डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखो तो 0 बाय 0 टाइप की फॉर्म बनेगी, तो मुझे कोई ना कोई मेथड तो यूज करना है। तो हम वो मेथड कौन सा यूज करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को करोगे कैसे, लिखोगे क्या, पहले लिखोगे पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच। यहाँ x टेंड्स टू 1 में अप्रोच कर रहा है 1 को, चाहे कम में अप्रोच करे चाहे ज्यादा में अप्रोच करे। अब मैंने x को एग्जैक्टली इक्वल ले लिया 1 प्लस एच के, वेयर h किसको टेंड कर रहा है 0 को, वेयर h लगभग किसके इक्वल है 0 के। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो क्या बन गया, लिमिट। अब देखो x की जगह पे मुझे अब एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू किसके लिए नहीं है, h के लिए नहीं है, तो अब मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी। इसकी जगह पे मैं क्या लगा दूंगी 1 प्लस एच, माइनस में पड़ा है ये वाला 1 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 7 इंटू में 1 प्लस एच प्लस का 5। इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो 1 से 1 मेरा क्या होगा, कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा h डिवाइडेड बाय 2 इंटू में, अब देखो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर माइनस में आएगा 7, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराई तो माइनस का 7h और प्लस का क्या पड़ा है 5। क्या बन गया ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 h डिवाइडेड बाय 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h, फिर माइनस का 7 प्लस का 5 यानी कि माइनस का 2, और माइनस में भी पड़ा है 7h, यही पड़ा था। ठीक है, हमने इसको लिख दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या बनेगा देखो 2h स्क्वायर एज इट इज, फिर 4h माइनस 7h यानी कि माइनस का 3h, फिर 2 से 2 कैंसल, तो ये बच गया।
क्या बना ये लिमिट h टेंड्स टू 0, h डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में से h कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, 2h माइनस 3, h से h कैंसल, क्या बना ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 डिवाइडेड बाय 2h माइनस 3। अब h की जगह पे 0 पुट करोगे, क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3, यानी कि माइनस का 1/3, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा बस। ठीक है, इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब अगला इवैल्यूएशन करनी है मुझे, इवैल्यूएशन करनी है कौन से मेथड से करें अब हम, रैशनलाइजेशन, क्योंकि रूट्स के समय सारे, तो मतलब मुझे कौन से मेथड का यूज करना है, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करना है। तो मैं एक बड़ा सा सम उठा लेती हूँ कोई भी, ठीक है, तो वो क्या है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस का रूट a डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ऑफ a इंटू a प्लस एक्स, ये है हमारे पास सम। तो देखो 0 पुट करके देखोगे हमारे पास 0/0 टाइप की ही फॉर्म बनेगी, करके देख लेना चाहिए, और फिर लिख दोगे क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। फिर हम इस पे रैशनलाइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो रैशनलाइज कर देती हूँ मैं क्वांटिटी को, यहाँ माइनस है तो यहाँ मैं प्लस का ले लेती हूँ, यहाँ प्लस होता तो मैं माइनस ले लेती, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये फॉर्म कैसी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्र माइनस बी स्क्र, इट मीन्स कि रूट ऑफ a प्लस एक्स का होल स्क्र माइनस रूट a का स्क्र, a स्क्र माइनस बी स्क्र यही होगा, डिवाइडेड बाय में क्या आएगा x इंटू रूट ऑफ a इंटू ए प्लस एक्स, इंटू में क्या आएगा रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस का रूट a, ये हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, a प्लस एक्स माइनस का a डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ऑफ a इंटू ए प्लस एक्स, इंटू में क्या आएगा रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस का रूट a, ठीक। अब a से a कैंसल हो गया इतना। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, बचा क्या वो लिख के जाओ, पहले ऊपर बचा हमारे पास x, नीचे हमारे पास क्या है x इंटू रूट ऑफ a इंटू ए प्लस एक्स, इंटू में क्या है रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a, यही बचा था, ठीक है, वही मैंने एज इट इज लिख दिया। अब x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a इंटू ए प्लस एक्स, फिर इंटू में रूट ऑफ क्या आएगा a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a, ये आ गया। अब x की जगह पे लिमिट पुट करो 0, अगर x की जगह पे 0 लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा 1 बाय रूट ऑफ a इंटू में a प्लस 0 यानी कि a, इंटू में रूट ऑफ क्या आएगा a प्लस रूट ऑफ a, क्या बन गया ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, अब a इंटू a क्या होता है a स्क्वायर, उसके ऊपर रूट पड़ी तो क्या बच गया a, और रूट a प्लस रूट a क्या होता है 2 रूट a, तो ये क्या बन गया 1/2 इंटू ए रेज टू द पावर क्या बन गया 3/2, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, 1 में 1/2 को ऐड करोगे तो क्या बन गया 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो ये तरीका है रैशनलाइज करने का, ओके। अब नेक्स्ट और लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसमें भी हम हमारे पास क्या है, सिर्फ हमें रैशनलाइज ही करना है, जो भी हमारे सम है वो सारे रूट वाले ही हैं, कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ हमें रैशनलाइज ही करना है, ठीक है। तो इसको करना ट्राई, बाकी हमारे पास ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टाइम हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इजीएस्ट चैप्टर है ये, तो कुछ